और हमें बहुत स्पष्ट होना है पैसे के क्षेत्र में। एलीशा बिल्कुल स्पष्ट था, इसमें विश्वास योग्य था पैसे के क्षेत्र में, इसलिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। उसके पास ज्यादा नई वाचा की आत्मा थी लाखों प्रचारकों से, आज शायद 99% प्रचारकों के पास ये आत्मा नहीं है आज। और इसलिए नई वाचा की जितनी बात है वो कोई अर्थ नहीं है उसमें। इस व्यक्ति के पास नई वाचा की ज्यादा आत्मा थी कई दूसरे लोगों से। शायद फुल टाइम में आप कोई वर्कर नहीं हो, पैसे के प्रति आपका कैसा रवैया है? एलीशा का रवैया देखिए, और वहां हम देखते हैं नई वाचा का व्यक्ति पुराने नियम में पढ़ रहा था, जी रहा था। और देखिए एक फर्क गेहाजी में। गेहाजी एलीशा का सेवक था जो उसके हाथ पर पानी डालता था, जैसे एलीशा एलिया के हाथ धोया करता था। और अगर एलीशा को एलिया से के बाद नबी बना तो अगला नबी कौन होने वाला था? गेहाजी। पर वो अभिषेक मिलने के बजाय उसको कोड मिल गया। अभिषेक के बजाय, एलीशा का अभिषेक के बजाय उसको कोड मिल गया। क्या आप जानते हो क्यों? एक ही कारण, वो व्यक्ति पैसे के पीछे पागल था। एक चेतावनी सब प्रचारक और विश्वासियों के लिए आज, जो पैसे के पीछे पागल है, आपको जो मिलेगा वो है आत्मिक कोड। और हम इसको देखते हैं कैसे गेहाजी, उसने देखा एलीशा ने इसको जाने दिया नामान को, और वो कहता है मेरा स्वामी कैसा मूर्ख है। 20 वचन में ये व्यक्ति आकर दे रहा था मुफ्त में और उसने छोड़ दिया, एलीशा ने नहीं लिया। ठीक है, एलीशा नहीं लेगा तो मैं जाकर लूंगा अपने आप, और इसलिए वो उसके पीछे भाग कर गया। 20 वचन में लिखा है वो भाग कर जाएगा। वो किसके पीछे दौड़ रहा था? पैसा। कई लोग जैसा आज भी दौड़ते हैं, और वो नामान के पीछे दौड़ा, और नामान ने कहा क्या हुआ, सब ठीक तो है? और फिर उसको झूठ कहना पड़ता है। जब आप किसी चीज के पीछे हो, जब पैसे के पीछे हो, तो झूठ कहना बहुत आसान है, छोटा झूठ या बड़ा झूठ। ये एक बड़ा झूठ था। उसने कहा 2 लोग आए हैं यहां बाइबल स्कूल में दाखिला लेने के लिए, सन्स ऑफ प्रॉफिट बनने के लिए, क्या तू उनके लिए मुझे कुछ कपड़े देगा? हम इन 2 लोगों को आज सपोर्ट करना चाहते हैं बाइबल स्कूल में। जैसे आज भी लोग भीख मांगते हैं, वो भीख मांगने का लेटर है, वो प्रेयर लेटर कहते हैं, वो प्रेयर लेटर नहीं, भीख मांगने के लेटर है। कई लोग आपको मिला होगा इंडिया और अफ्रीका में से प्रेयर लेटर्स, ये सब भीख मांगने के लेटर्स है। पैसा मांगते हैं या पैसे के बारे में कहते हैं। वही हम यहाँ देखते हैं। हम एक बाइबल स्कूल चला रहे हैं, हमारे पास लोग हैं, उन्हें कपड़ा चाहिए, उनको पैसा चाहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। गेहाजी के सेवक, गेहाजी के पीछे चलने वाले, क्या एलीशा ऐसा कुछ करता? नहीं। और जो झूठ वो बताते हैं, कई लोग आए हैं, कई लोग परमेश्वर में आ रहे, बहुत सारे झूठ। और फिर नामान ने कहा पैसा है, तुझे चांदी चाहिए, मैं 2 चांदी दूंगा, 2 जोड़े दूंगा, 2 जोड़े वस्त्र दूंगा, मैं जितना चाहे उतना दूंगा, और मेरे सेवक ले जाएंगे। और जब वो इस पर्वत के पास आए, एलीशा के घर के पास, गेहाजी ने कहा नहीं धन्यवाद, आप जा सकते हो। और वो चुपचाप वो ले लेता है, और जाकर उसने छिपा दिया अपने घर में। और फिर वो आकर एलीशा के सामने खड़ा रहता है, जैसे वो बिल्कुल निर्दोष है और जैसे प्रार्थना करके आया मानो वो। और एलीशा ने कहा तू कहाँ जाकर आता है? और वो और एक झूठ कहता है। जब कभी आप झूठ बोलना शुरू करते हो, आप रुक नहीं सकते एक झूठ कहकर। और वो कहता है मैं कहीं नहीं गया। क्या आपको लगता है आप एलीशा को मूर्ख बना सकते थे? एलीशा देख पाया नामान के थ्रू, और वो गेहाजी को देख पाया, परख पाया। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ कुछ देखो मेरे भाइयों, ये व्यक्ति के पास ज्यादा परख थी। 99% लोग जो नई वाचा के विषय में बात करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है आज भी, अगुए जो नई वाचा के विषय में बात करते हैं, वो मूर्ख हो जाते हैं ऐसे लोगों से जो सचमुच पूर्ण हृदय शिष्य नहीं है यीशु मसीह के। वो समझौता करते हैं परमेश्वर के आदर्शों का, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते नहीं जैसे एलीशा चलता था। और एलीशा देख पाया नामान कैसा था और गेहाजी कैसा था। और मैं जानता हूं गेहाजी तूने क्या किया, मेरा हृदय तेरे साथ गया, तू इस रथ के पीछे गया पैसा करने के लिए। क्या ये ऐसा समय है पैसा मिलने के लिए? वही मैं कहता हूं, सब लोग जो भीख मांगते हैं पैसे के लिए, प्रार्थना लेटर्स भेजते हैं और भीख मांगने, क्या ये समय है पैसा प्राप्त करने के? क्या यीशु मसीह ने ऐसे प्रेयर लेटर भेजे पैसे प्राप्त करने के लिए लोगों से, नामान से, आज के नामान से या उन दिनों के नामानों से?
या शिष्यों ने ऐसे बेगिंग लेटर्स भेजे, बेगिंग के पत्र? कई पत्र पढ़ते हैं पौलुस ने लिखे हुए, क्या वो कहते हैं मेरे पास जरूरत है, मेरे सेवकाई की जरूरत है? क्या यीशु पैसा मांगता था लोगों से? सेवकाई के अलग अलग लोगों ने दिया, यीशु को भी पौलुस को भी। आप लूक 8 में पढ़ सकते हो, पहले 4 वचनों में, दूसरे कुरिन्थ में 8 और 9 में, फिलिपियों की पत्री 4 में, लोगों ने दिया पौलुस को भी, और उसने वो लिया, पर उन्होंने कभी उसके लिए मांगा नहीं, और वो कभी अविश्वासियों से नहीं लेते थे। इसलिए वो कहता है ठीक है, तो इसके क्या यह समय है पैसा प्राप्त करने के लिए? इन लोगों से, अविश्वासियों से प्राप्त करने के लिए समय है क्या पैसे का? मैं कहता हूं ठीक है गयाजी, सिर्फ नामान का पैसा ही नहीं, तुझे उसका कोड भी प्राप्त हो गया है। और मेरा यह विश्वास है, ये आज भी सच है, कई लोग जो अविश्वासियों के पैसे के पीछे भागे हैं, उनको आत्मिक कोड भी मिल गया है। आप देखते हो भाई और बहनों, कैसे ये व्यक्ति पुरानी वाचा के, पुराने नियम का मनुष्य एलिशा 100 गुना अधिक था नई वाचा की आत्मा का उसके पास। कई लोगों का आज जो नई वाचा के विषय में बात करते हैं, विशेष करके पैसे के क्षेत्र में, क्या आप आज एलिशा के जैसे परमेश्वर के सेवक को ढूंढ पाओगे? नहीं, थोड़े हैं, पर बहुत कम है जिनके पास ये एलिशा जैसे परख है, बहुत और भी कम। वही हमारी जरूरत है आज। और इसलिए इन पुराने नियम के लोगों को तुच्छ मत जानो, वो पुरानी वाचा के अंदर थे, पुराने नियम नहीं, ये तो पुरानी वाचा के अंदर थे। हमें शर्म आनी चाहिए जब हम इन लोगों के विषय में पढ़ते हैं कैसे ये जीते थे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हम पढ़ते हैं, ये एक अद्भुत बात है, दूसरा राजा और उसका 13वां अध्याय 14 वचन। एलिशा बीमार पड़ गया एक ऐसे रोग से जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्या परमेश्वर के सेवक बीमार हो सकते हैं? क्या वो बिना बीमारी के मरेंगे? ये अद्भुत सेवक जिसके पास दुगना अभिषेक था एलिया से भी, जिसने दुगने चमत्कार किए एलिया से, उसने मरे हुए से लोगों को उठाया, वो बीमार पड़ता है। उसने प्रार्थना की होगी प्रभु मुझे चंगा कर, पर नहीं, उसका समय आ गया था। प्रभु ने कहा समय आ गया है, तुम चंगे नहीं होगे, तुम मर जाओगे। नई वाचा में आप पढ़ते हो, सबसे महान प्रेरित पौलुस, आप पढ़ते हो उसको 2 कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय में, जब वो कहता है शैतान की तरफ से एक कांटा है, मेरे शरीर में कांटा है। परमेश्वर के सबसे बड़े सेवक उनके बीमार होते थे, और इतनी तकलीफ हुई पौलुस, मुझे लगता है उसके आंखों में इन्फेक्शन था जो इतना बुरा घृणास्पद था, और इसलिए वो गलातियों की पत्री 4 अध्याय में कहता है कि तुमने देखा मेरी आंखों ये बीमारी को, और तुमने मुझे तुच्छ नहीं जाना, तुम अपनी आंखें निकाल कर मुझे देने के लिए तैयार थे। और इस वजह से मुझे लगता है कि शायद वही वो शरीर का कांटा था पौलुस का। और उसने कहा प्रभु ले ले मुझसे, ये शैतान का दूत है, वो कहता है। और प्रभु कहता है नहीं। कारण क्या है? पौलुस तेरा बहुत इस्तेमाल किया गया, तू 3रे स्वर्ग तक उठा लिया गया, तूने बाइबल लिखा, तूने कलीसियाओं को स्थापित किया, तेरी जरूरत है कि तू नम्र होने के लिए कुछ चाहिए, और ये इकलौता मार्ग है मैं तुझे नम्र करने के लिए। यीशु मसीह को शरीर में कांटा नहीं चाहिए था, वो उग्र था, पूर्ण हृदय था, वो पूरे आखिरी तक नम्र बन सका था, चमत्कार करके, सब कुछ करके, पानी पर चलकर मरे हुओं को उठाना, 5,000 लोगों को खिलाना, पर नम्र था, घमंड का एक तिनका भी नहीं था, पूरी तरीके से नम्र अंतिम समय तक। पर पौलुस की आवश्यकता थी, और मैं आपको कहना चाहता हूं भाई बहन, आपको और मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए जिस वजह से हम नीचे रहे अपने। कई बार एक असफलता संसार में, कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर पैसा गंवाना, मैं जानता हूं कई सालों में, जैसे मैंने अपने आप को पैसा कमाना चाहे, मैंने आर्थिक लॉस देखा है, और परमेश्वर कहता है वो तेरे नम्र करने के लिए, पैसे के प्रेम से छुटकारे के लिए। और मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु। दूसरे लोग धन्यवाद देते हैं उनके पैसा कमाने पर, मैं पैसे खोने पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कई बार, धन्यवाद प्रभु, पर तुम मेरी जरूरतों के लिए पर्याप्त देता है, वो उतना ही में काफी है। बाकी चीजें तू मेरी आत्मा में दिलचस्पी रखता है कि मैं नम्र रहूं, टूटा हुआ रहूं, ये ना सोचो कि मैं कोई हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, कि मैं कभी किसी और बात में महिमा नहीं करूं यीशु मसीह के क्रूस छोड़कर, जिसकी वजह से पूरा संसार मेरे लिए क्रूसित है और मैं संसार के लिए क्रूसित हूं।